वैसा बन जैसा तू बनना चाहता है, क्योंकि लोग तो तुझे सलाह देंगे ही देंगे मेरे भाई। तू ध्यान लगा, अपने अंतर मन से पूछ तुझे क्या भाता है और तू क्या बनना चाहता है। अरे भाई, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से प्यार करता हूँ और लोगों को आशावादी बनाना चाहता हूँ, ताकि लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदले और लोगों की जिंदगियों में हैप्पीनेस आ जाए। क्या भाई, पागल हो गया तू क्या? पहले तू खुद को तो देख, क्या कमाएगा और क्या खाएगा, अपने परिवार को तू क्या खिलाएगा? जब तेरे को पैसे नहीं मिलेगी तो मेरी बात सुन, तू ये मोटिवेशनल छोड़ दे और तू है ना डॉक्टर बन जा। खूब पैसा आएगा और परिवार भी अच्छा सुखी रहेगा। अरे भाई, आप बोल रहे हो तो मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ, उसमें बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। यही तो बोल रहा हूँ भाई, समझ बात को तू। ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा बताया, मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ। अरे भाई, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बन के मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अरे भाई, आप डॉक्टर बन के पैसा तो कमा लोगे, पर उसको खर्च करने के लिए आपके पास वक्त कहाँ रहेगा? मैं तो कहता हूँ आप बिजनेसमैन बन जाओ, उसमें आपके पास वक्त भी रहेगा और आप पैसा भी कमा पाओगे। सही कह रहे हो यार भाई, बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो टाइम भी बहुत रहेगा और पैसा भी बहुत रहेगा। भाई, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस में पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। भाई, बिजनेस में रिस्क भी रहती है, टेंशन भी रहता है और पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है। और कभी बिजनेस नहीं चला, डूब गया, तेरे पैसे भी गए। तो भाई मेरी बात मान, तो सरकारी नौकरी कर ले, सैलरी भी फिक्स मिलेगी। भाई सही बोल रहा है यार तू, सरकारी नौकरी कर लूंगा तो फिक्स सैलरी भी आएगी और पेंशन भी मुझे मिलेगी। ए मेरे मालिक, तू ही बता मैं क्या करूं? एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, डॉक्टर बनूं, बिजनेसमैन बनूं या कोई गवर्नमेंट जॉब करूं? लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी रुचि क्या है, मुझे ऐसा कौन सा काम है जो करने में मजा आता है? एकमात्र मेरा उद्देश्य है अपने विचारों से लोगों को आशावादी बनाना। मेरा एकमात्र यही लक्ष्य है कि लोगों को जीवन में उनके जीवन को प्रेरित करना और इन्हें आशावादी बनाना। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से लोग सलाह दे रहे थे। लोगों का काम है सलाह देना, लेकिन आप अपने स्वविवेक से, अपने अंतर मन से पूछिए कि वास्तविकता में आप क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप स्वयं समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यह कहानी एक बहुत पुराने समय की है। जैसा कि अक्सर होता है दोस्तों, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते हैं। एक पिता और पुत्र अपने एक तंदुरुस्त गधे को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो पहली परिस्थिति यह है कि दोनों पिता और पुत्र पैदल चल रहे थे और गधे को साथ में पकड़ के ले जा रहे थे। जब अगला एक चौराहा आता है तो वहां पे लोगों का एक समूह खड़ा होता है। वो लोगों का समूह जब इस सिचुएशन को देखते हैं कि पिता पुत्र पैदल चल रहे हैं और गधे को पैदल चला रहे हैं, तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं, देखो ये कैसे गधे हैं कि इतना बढ़िया गधा है, तंदुरुस्त गधा इनके साथ में है और ये स्वयं पैदल चल रहे हैं। जब वो ये बात को सुनते हैं तो पिता और पुत्र दोनों विचलित हो जाते हैं। पिता फिर अपने पुत्र को गधे पे बिठा देता है और गधे को पकड़ के आगे चलने लगता है। जब एक और अगला चौराहा आता है तो वहां लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। वो इस परिस्थिति को जब देखते हैं कि पिता गधे को पकड़ के चल रहा है और पुत्र बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि देखो ये कैसा गधा है, पिता कैसा गधा है, अपने पुत्र को बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। इस बात को सुनकर पिता और पुत्र दोनों विचलित हो जाते हैं।
अगली सिचुएशन में पिता गधे के ऊपर बैठ जाता है और पुत्र पैदल चलता है। फिर अगला एक चौराहा आता है, वहां लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। वो समूह जब देखता है कि पुत्र पैदल चल रहा है और पिता गधे पर बैठा हुआ है, तो सब लोग मिलकर कहते हैं, अरे देखो ये कैसा गधा है, पिता कैसा गधा है, अपने बच्चे को पैदल चला रहा और खुद बैठ गया है। ये बातें सुनकर वो विचलित हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि दोनों ही उस गधे के ऊपर सवार हो जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। चलते चलते फिर अगला एक चौराहा आता है। उस चौराहे पर लोगों का एक समूह होता है। तो वो समूह इनको देखकर कहता है कि देखो कैसे बेचारे गधे की जान निकाल रहे हैं, दोनों गधे के ऊपर सवार हो गए। ये सुनकर बड़े विचलित हो जाते हैं और अंत में गधे को दोनों अपने कंधों पर उठा लेते हैं और चलते 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 उनका डेस्टिनेशन आ जाता है, जहां उनको पहुंचना रहता है, वो गांव आ जाता है। उस गांव में जब पहुंचते तो वहां के लोग उनको देखकर ठहाके लगाते हैं अरे देखो 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 ये कैसे गधे हैं, गधे को खुद ने, तंदुरुस्त गधे को खुद ने उठा रखा और खुद पैदल चल रहे हैं। तो दोस्तों बताइए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? जाहिर है हर परिस्थिति में लोग आपको सलाह देंगे, क्योंकि लोगों का काम है सलाह देना। दोस्तों ये एक मानवीय स्वभाव है, हम न चाहते हुए भी सलाह देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारी अपनी रुचि क्या है। अपने स्व विवेक से, अपने अंतर मन से आप पूछें कि वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं। सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार रहिए और काम में जुट जाइए। तो दोस्तों बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही दमदार और शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपके सहयोग और आपके प्यार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच।